हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू द माय चैनल रिसर्च प्लस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च या स्पेशल फॉर जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री पीएचडी एग्ज़ाम के बारे में उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ये जो वीडियो होगा ये ओनली फोकस होगा एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस के आधार पे ही, उन्हीं के हिसाब से ये सेशन रहेगा और चैप्टर वाइज। और ये पहला टॉपिक है। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस देखें तो दोनों मीडियम कि लर्नर्स हिंदी हो या इंग्लिश हो को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो। और साथ में यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसमें आपकी तैयारी और भी अच्छी तरह से होती जाएगी। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। रिसर्च प्लस पे आपको और आगे भी क्वालिटेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, जिसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलें आगे स्लाइड्स पे। वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज़ रिसर्च। आज हम चर्चा करेंगे कि रिसर्च क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस बैंक, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्यूज़ को भी देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम लोगों ने कितना जान पाया है और कितना सीख पाए हैं। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च होता क्या है? तो रिसर्च शोध का आशय बार बार खोजने से, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी को प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद पुनः दोबारा से बार बार उसके बारे में डीप जाना, डीपली में मतलब खोजना उसको। अब इसमें बताया जा रहा है कि अवलोकन और परीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया को ही शोध कहा जाता है। अब यहाँ पे होता है कि अवलोकन के द्वारा और परीक्षण के द्वारा। तो चूँकि अवलोकन के द्वारा कहने का मतलब है कि ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को बारीकी से समझना, ऑब्जर्व करना। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि बच्चों को टीचर्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उसका एटीट्यूड क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि इसको समझे तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज किसी बच्चे का मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड के प्रति उसका क्या नज़रिया है या क्या एटीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे कि उसका अवलोकन करेंगे, उसके एटीट्यूड का अवलोकन करेंगे कि वो साइंस के प्रति क्या है। कभी क्वेश्चंस करें तो ऑब्जर्व करेंगे क्या अट्रैक्ट कर पाता है वो। तो ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशंस में आते हैं। और परीक्षण के द्वारा भी जो ज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम रिसर्च कहते हैं। प्रत्येक शोध अध्ययन किसी प्रश्न, समस्या, घटना, प्रवृत्ति, या फिर यहाँ पे प्रवृत्ति थोड़ा गलत है, इसको थोड़ा सुधार दीजिए, प्रवृत्ति या व्यवहार को लेकर प्रारंभ किया जाता है। तो कोई भी जो शोध अध्ययन किया जाता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस होता है। तो क्वेश्चन किसी समस्या से होगा, किसी घटना से होगा, किसी प्रवृत्ति से होगा या किसी भी व्यवहार से इसको प्रारंभ किया जाता है। तो ये था रिसर्च। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि अनुसंधान के कुछ नए अन्य नाम भी दिए गए हैं। जैसे शोध इसको बोला जाता है, गणवेशंस भी बोला जाता है, गणवेषण होता है, गणवेक्शन यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। शोध, फिर इसको ओज बोला जाता है, मीमांसा बोला जाता है, अनुशीलन बोला जाता है, परिशीलन भी होता है, आलोचना भी बोलते हैं इसको, और एक रिसर्च भी होता है। तो एनटीए के द्वारा यदि बताएं तो कभी कभी क्या होता है कि वर्ड्स को ये क्या करते हैं कि घुमा देते हैं, दूसरे वर्ड्स यूज ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो सिंपल भाषा तो होती नहीं है, भाषा जो होता है, भाषा का लेवल बहुत ही हाई होता है। जिस लेवल की यदि बात की जाए तो उस लेवल में कुछ ज़्यादा ही मतलब इसका यूज किया जाता है। आने वाले समय में हम देखते भी हैं। तो ये कुछ अन्य नाम क्या था, तो अनुसंधान में शोध, ओज, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च वगैरह इसको कहते। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी काम आपको दे सकता है। यदि आप प्री पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर आप एनटीए नेट यूजीसी के एग्जाम में बैठ रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च में बताया जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो कैसे समझे कि रिसर्च होता कैसे है। तो रिसर्च होता है निगमन विधि प्लस आगमन विधि। इसकल टू शोध यदि बोले तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि निगमन विधि का यूज किया जाता है और आगमन विधि का यूज किया जाता है। तो ये होता है शोध। अब चूंकि निगमन विधि की बात करें तो यहाँ पे
थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा कि निगमन विधि क्या है और आगमन विधि क्या है। तो निगमन विधि में कहा जाता है, जैसे पहले के टाइम में होता क्या था कि ज्ञान अर्जन करने के भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं। एक तो विधि होती है कि ऑब्जर्व करके अपनी इंद्रियों के द्वारा आपने जो अनुभव प्राप्त किया, इंद्रियों के माध्यम से जो आपने देखा सुना, उसको इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होते, वो होता है। दूसरा यदि हम बात करें तो परंपरागत एक ज्ञान होता है। परंपरागत ज्ञान कहने का मतलब है कि जो मतलब पहले से चला आ रहा है, जैसे मतलब हमारे फादर्स ने हमें कुछ बताया, फिर हम अपने आने वाले बच्चों को कुछ और बता रहे हैं, कुछ वही चीज़ हम उनके बच्चों को बता रहे हैं, फिर वो बच्चे जो हैं वो आगे पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है एक ट्रेड में चला आ रहा है। तो ये भी क्या होता है, ज्ञान अर्जन करने की एक विधि होती है। लेकिन पहले था अनुभव विधि, फिर परंपरागत विधि आई, फिर एक नया आया निगमन विधि। निगमन विधि में ये बताया गया कि सबसे पहले सिद्धांत दिया गया, उसके बाद उसको प्रूव किया गया। तो इसकी चर्चा हम आगे आगे की स्लाइड्स में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ निगमन विधि और आगमन विधि को याद रखना है आपको। ये दोनों विधियों को यदि मिला दिया जाए और इसके द्वारा यदि सर्च किया जाए तो ये होता है रिसर्च, क्योंकि विश्लेषण भी होता है और संश्लेषण भी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो इस ढंग से यदि सुव्यवस्थित और औपचारिक ढंग से जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं शोध। ये वैज्ञानिक तर्क विधि जो हमने यहाँ पे बताया, तो ये जो वैज्ञानिक तर्क विधि होता है, ये निगमन विधि और आगमन विधि को जब मिला दिया जाता है तो वैज्ञानिक तर्क विधि होता है। और वैज्ञानिक तर्क विधि यदि बोल दिया गया है तो कहने का मतलब है कि रिसर्च। तो याद रखिएगा दोस्तों कि शोध को वैज्ञानिक तर्क विधि भी बोलते हैं, जिसका औपचारिक और सुव्यवस्थित उपयोग को शोध कहा जाता है। इसको आंग्ल भाषा में शोध का पर्याय जो होता है रिसर्च होता है। आपको जैसा कि पता है, री प्लस सर्च इक्वल टू बार बार खोज करना। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि इसका मतलब, हाँ, किसी भी प्रश्न का क्यों, क्या, कैसे, कब और कौन, यदि किसी प्रश्न में क्यों का जवाब खोजा जाए, क्या का जवाब खोजा जाए, कैसे खोजा जाए, कब खोजा जाए, कौन खोजा, इन सारी विषयों के बारे में यदि संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं तो ये शोध होता है। एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी प्रश्न में क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, इन सारी चीज़ों को यदि सारे एंगल को देख के जो संपूर्ण प्रक्रिया की जाती है वो होती है शोध। इसके बाद आते हैं अनुसंधान की परिभाषा जो है। अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। ये क्रिस्टल्स के अनुसार ये परिभाषा है, मतलब और भी बहुत सारे परिभाषा हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सटीक लगता है कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। ये पूरी प्रक्रिया है, याद रखिएगा कि मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है उसको रिसर्च बोला जाता है। आगे चलते हैं निगमन विधि। अब निगमन विधि में क्या है, तो निगमन विधि जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, नियम से उदाहरण की ओर। निगमन विधि में होता क्या है कि सबसे पहले कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या, टीचर्स जो होते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले एक नियम दे देते हैं। नियम दे देते हैं मतलब कि जैसे प्राणी नश्वर है, तब प्राणी नश्वर है कहने का मतलब कि रमेश नश्वर है, सुरेश नश्वर है, तो इसका मतलब ये है कि प्राणी नश्वर है। सबसे पहले कोटेशन दे दिया गया, जनरलाइजेशन किया गया कि प्राणी नश्वर होता है। अब क्या करेंगे, उसको एग्जाम्पल के द्वारा उसको प्रूव करेंगे। तो क्या होता है कि सुरेश नश्वर है, रमेश नश्वर है, तो इसलिए क्या है कि प्राणी नश्वर है। तो ये होता है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको याद रखिएगा। निगमन विधि, सबसे पहले निगमन विधि आई थी, सबसे पहले अनुभव विधि आई, फिर परंपरागत विधि आई, फिर निगमन विधि आया। उसके बाद फिर आते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, ठीक निगमन विधि का उल्टा होता है। यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है और उदाहरण से नियम की ओर होता है। जैसे सपोज, जैसे कि निगमन विधि में हमने एक एग्जांपल आपको बताया कि प्राणी नश्वर है, रमेश नश्वर है, सुरेश नश्वर है, इसलिए अंततः प्राणी भी नश्वर होता है। तो यहाँ पे आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बताया जाता है कि रमेश नश्वर है, सुरेश नश्वर है, मोहन नश्वर है, तो इसीलिए प्राणी जो होगा नश्वर होगा। तो ये चीज़ होता है। तो आई बात समझ में, मेरे हिसाब से लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि को बेक्वानियन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बेकन और उनके सहयोगी के द्वारा बताया गया था, जिसका यूज किया गया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस बैंक पे। कुछ
कुछ क्वेरीज पे लेते हैं, कुछ क्विज हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 जून में आ चुका है, तो इसमें देखना होगा कि इसमें कौन सा सही है। तो अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप तथा कार्यकलापों की श्रृंखला है। यहाँ पे श्रृंखला थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो श्रृंखला से है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह एक व्यवस्थित तार्किक निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण होगा। यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण नहीं, टाइपिंग एरर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच है और खोज है। इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। तो अनुसंधान की यदि बात की जाए तो ज्ञान में तो वृद्धि ऑलरेडी होगा ही होगा। इसके बाद यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच और खोज भी होगा। सच बात है कि सत्य को जानने के लिए बौद्धिक जांच करती है और खोज भी होता है। यह एक व्यवस्थित है, रियल में यह सही में एक व्यवस्थित एक क्रम में होता है, तार्किक होता है, निष्पक्ष होता है, कोई बायसनेस नहीं होता है इसमें। ये प्रक्रिया तो ये भी सही है। परिकल्पना का परीक्षण भी किया जाता है, एक परिकल्पना बनाया जाता है। क्वेश्चन जो समस्या जो लिया जाता है उसका एक परिकल्पना बनाया जाता है, उसका परीक्षण करते हैं, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और एक सिद्धांत की व्याख्या और रचना भी की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जितने भी होते हैं या फंडामेंटल रिसर्च होते हैं उसमें सिद्धांत की रचना की जाती है, ये भी सही है। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप और कार्यकलापों की श्रृंखला है। तो हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब कि ये चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि अनुसंधान से तात्पर्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुसंधान से तात्पर्य क्या है। तो क्या तात्पर्य होगा, यह एक उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित गतिविधि है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। या फिर डी, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक व अनियोजित प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है अनियोजित प्रक्रिया नहीं, एक नियोजित सुदृढ़ ढंग से होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर टी तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे टी होना है नहीं। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। तो सी में क्या, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ व्यवहारिक विषयों के लिए संबंधित प्रश्नों का उत्तर तो देने के लिए ये भी नहीं होता है। यह केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है। तो केवल शैक्षिक के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि केवल शिक्षा में ही होगा इसका यूज। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड का दौर चल रहा है, तो वहाँ पे भी तो एक्सपेरिमेंट हो, तो वहाँ पे भी तो रिसर्च हो रहा है। तो यहाँ पे ये शैक्षिक प्रयोजन जो होगा यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये है अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता होगा, बताइए। पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। अब जो पुराना ज्ञान है पहले से आया, क्या उसको सत्यापन करने के लिए भी होता है रिसर्च। सही बात है, बार बार तो प्रोसेस होती है ना, तो उसका सत्यापन करते हैं। नई ज्ञान की खोज के लिए एकदम सही है कि नई ज्ञान भी आती हैं रिसर्च में। ऐसा नहीं कि नई ज्ञान नहीं आती हैं, नई ज्ञान भी आती हैं, कुछ पुरानी ज्ञान को भी नया किया जाता है। इसके बाद आते हैं कि ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। सही बात है, एक रिसर्च बहुत पहले हो चुका था, 20 साल हो गए, 20 साल के बाद क्या वही स्थिति रही होगी, फिर उस पर रिसर्च किया जाता है तो फिर कुछ अलग रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए भी होता है। तो इसलिए ये जो होता है उपर्युक्त सभी, 3 का आंसर जो अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी के लिए होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर एक नई टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।